नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट में लंबित है, जनहित याचिका के जरिए लंबित है। तो ये मुद्दा कहां तक जाएगा, सरकार इसमें क्या हलफनामा पेश करेगी और इस पर आज की स्थिति क्या है। तो कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने याचिका डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो उपस्थित हुए। जोरदार दलील दी सुब्रमण्यम स्वामी ने और ये कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था ही अगर इस मामले में इतनी देर करेगी कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं या नहीं हैं, जनता को कैसे पता लगेगा। तो ये मामला कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए था, लेकिन इसमें जो एक बड़ी उपलब्धि कहें तो सुब्रमण्यम स्वामी को ये मिली है कि इस केस में, यानी राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं या नहीं, सीबीआई जांच शुरू हो गई है। विघ्नेश शिशिर, जो कर्नाटक में भाजपा के नेता हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली थी और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए। और जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, मनमोहन की बेंच के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने ये बताया कि इस मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है सरकार की तरफ से और उन्होंने कुछ अहम दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध भी करा दिए हैं। तो यानी कि अंदर खाने कहें तो सीबीआई जांच राहुल गांधी के खिलाफ इस केस में शुरू हो चुकी है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना था कि जब हमने याचिका दाखिल करी और जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं तो कोर्ट सरकार से क्यों नहीं पूछ रही और राहुल गांधी से जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो हम पर भी जुर्माना लगा दिया जाए। तो इतनी जोरदार दलील सुब्रमण्यम स्वामी ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में कही। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना था, राहुल गांधी इस देश के सांसद हैं और 2014 से सांसद हैं। तो ऐसे में संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति कैसे बैठ सकता है अगर वो विदेशी नागरिक हो। अगर हमने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो प्रमाण के साथ खटखटाया है। इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मनमोहन ने अगली तारीख 6 दिसंबर की लगाई है। अब 6 दिसंबर को इसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं और क्या क्या प्रमाण सीबीआई के द्वारा रखे जाते हैं, स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने मांग ली है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से सुब्रमण्यम स्वामी से यह भी कहा है, अगर आपके पास और कुछ भी तथ्य मौजूद हैं तो वो हमारे सामने पेश किए जाएं। चीफ जस्टिस मनमोहन ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका भी चल रही है, इसी तरह की याचिका चल रही है, तो यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में
चलना चाहिए और हम तुम्हारी फाइल भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ऐसी याचिकाएं अलग अलग जगह लंबित नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मनमोहन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ये आदेश देने से अभी मना कर दिया कि हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चाहते। सरकार अपना कार्य कर रही है। अगर सीबीआई जांच शुरू हो गई है तो सरकार को अपना कार्य करने देना चाहिए। कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस मनमोहन की बात सुनकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने ये मुद्दा 2017 में उठाया है, सबूतों के साथ उठाया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन का नागरिक है। सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। सरकार इसमें देरी कर रही है। सरकार ने राहुल गांधी से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी अब तक जवाब देने में नाकाम रहे हैं। इसलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए कि राहुल गांधी ने अमुक कंपनी के तहत वहां पर बिजनेस किया या नहीं किया, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की या नहीं की। तो जस्टिस मनमोहन ने कहा, चूंकि सीबीआई जांच शुरू हो गई है, हम सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो दोस्तों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का तो पहले से ही पता है कि वो विदेशी मूल की महिला है और प्रधानमंत्री पद से वंचित रह गई थी। लेकिन अगर राहुल गांधी देश को भ्रमित कर रहे हैं, अगर उन्होंने वहां पर कार्य किया है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, उसमें उनका नागरिकता का प्रमाण है कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट में स्वयं आकर कहना चाहिए कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं या नहीं हैं। राहुल गांधी इस देश के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनको तो अपने आप ही इस तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहिए कि सुब्रमण्यम स्वामी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, विघ्नेश शिशिर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर सीबीआई की जांच शुरू हो गई है तो सरकार को भी यह चाहिए कि जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। एक विदेशी नागरिक लोकसभा में विपक्ष का नेता कैसे बन सकता है? और जिस तरह से राहुल गांधी का रवैया है, वो लोकसभा सदस्य होकर लोकसभा में ही अनाप शनाप बोलते हैं, विदेश में जाकर भारत की गरिमा को धूमिल करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे राहुल गांधी पर अगर कोर्ट में मामला लंबित है तो सरकार को अति शीघ्र इसकी जांच करानी चाहिए। उधर राहुल गांधी को कल दोहरा झटका लगा, एक तो कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट अब इस पर शीघ्र से शीघ्र सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका है और इलाहाबाद में जो याचिका है राहुल गांधी के खिलाफ, इन दोनों को पैचअप कर दिया जाएगा। और दूसरा झटका राहुल गांधी को ट्रंप की जीत से लगा है। जो खलियर खैराती गैंग, वामपंथी गैंग ये सोच रहे थे कि ट्रंप नहीं जीतना चाहिए, और ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में जिस तरह की बातें कही थी कि आई लव हिंदू, आई लव मोदी
एंड आई लव इंडिया, इनसे उनको गहरा झटका लगा है कि ट्रंप कैसे जीत गया। भारत के प्रधानमंत्री ने तो बधाई दे दी है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप को बधाई देना तक उचित नहीं समझा। जबकि कमला हैरिस ने, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी अमेरिका में, उन्होंने राहुल गांधी को उस वक्त बधाई दी थी जब राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने थे। तो राहुल गांधी गहरे सदमे में हैं, वामपंथी गैंग गहरे सदमे में है। जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये लोग कर रहे थे, अब ट्रंप उस पर रोक लगा देंगे। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तो उस वक्त ट्रंप ने यह कहा था कि विश्व में कहीं भी अगर हिंदू हैं तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, मोदी के मित्र भी हैं। कहीं ना कहीं पूरे विश्व पटल पर अब भारत के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी वो रोक दी जाएंगी। कनाडा में ट्रूडो हो या हिंदुस्तान का राहुल गांधी हो, वामपंथी गैंग हो, ऐसे लोगों को ट्रंप की जीत से गहरा झटका लगा है। और न्यायपालिका लचर पचर स्थिति में नहीं होती हिंदुस्तान की, तो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन के आदेश जारी कर सकती थी। कोई व्यक्ति अगर डाउटफुल है कि वो विदेशी नागरिक है और तथ्य पेश किए जा रहे हैं, कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे हैं, तो कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? भारत सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और स्वयं राहुल गांधी को लोकसभा में स्वयं बताना चाहिए कि वो विदेशी नागरिक हैं कि नहीं है। अगर उनसे गलती हुई तो क्षमा मांग सकते हैं। तो दो दो झटके राहुल गांधी को लगे हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से आग्रह किया है जल्द से जल्द अब सुनवाई हो, स्टेटस रिपोर्ट मांग ली गई है और सीबीआई जांच शुरू हो गई है। ये विघ्नेश शिशिर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैंने पुख्ता सबूत सीबीआई को दे दिए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का क्या दायित्व बनता है? लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, जगह जगह जाकर संविधान की बात करते हैं, तो राहुल गांधी को कम से कम बयान तो जारी करना चाहिए कि मेरे खिलाफ जो याचिकाएं हैं वो गलत हैं और सही हैं, तो देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या ये विपक्ष के नेता का दायित्व और कर्तव्य नहीं बनता? जातिगत जनगणना की बात करता है राहुल गांधी, संवैधानिक अधिकार की बात करता है, तो कोर्ट में जब उनके खिलाफ मुकदमा चला गया है तो उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताना चाहिए आखिर सच्चाई क्या है। या राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई सबूत ढूंढ कर लाए? तो दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की कार्यवाही से मामला आगे पहुंचता है या भारत सरकार की तरफ से पहुंचता है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है इस मुद्दे पर। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।